जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोल्ड के डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल डायरेक्शनल ट्रेड M30 चार्ट के मुताबिक, और इसके अलावा हम आवरली चार्ट को स्टडी करते हुए अपने बेहतरीन लेवल्स को डेवलप करेंगे, जो कि आपकी सेफ ट्रेड जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने में मदद देगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो ट्रेडर्स आज दो किस्म की एनालिसिस पे काम करेंगे। उस एनालिसिस पे जाने से पहले हम पहले फंडामेंटल को देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। आज किसी किस्म का कोई फंडामेंटल नहीं है। मार्केट मेकर्स इसकी मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में तेज़ी से लेके जा सकते हैं, और देखने को भी मिला। पहले पंप मिला गोल्ड में, फिर उसके बाद डंप मिला, फिर पंपिंग पोजीशन पे है, वो चार्ट में देखेंगे। कल की तारीख में कोर सीपीआई का डाटा, सीपीआई मंथ ऑन ईयर, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, परसों पीपीआई का डाटा है, फिर थर्सडे को हमें कोर रिटेल सेल्स का डाटा देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। मीन्स कि ये वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, और कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी ये जो भी प्लानिंग्स हैं वो चार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे करनी है, वो चार्ट पे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और हमें कहाँ कहाँ से सपोर्टिंग लाइंस, बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले अगर नोट करें तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न डेवलप हुआ है, और जो रेजिस्टेंस कोर जो डेवलप हुई हुई है, आज का डिसीजन पॉइंट 3368 था, और जो रेजिस्टेंस है 3375, इसके दरमियान में मार्केट एक प्रेशर लेने की कोशिश करिए कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देती है तो ये अपर जोन जो है, जो ये ट्रायंगल शेप के अंदर आपको एक पीनट नज़र आ रहा है, यानी ये नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रही है, और यहाँ से हर टाइम रिजेक्शन मिलती आई है। तो ये जो वो अपर कोर का लोअर पार्ट है वो 3424 का एरिया है, और इसका एक्सट्रीम पार्ट 3450 हमें देखने को मिल सकता है। मींस के अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद इसका रीटेस्ट होने के बाद हमें ये सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है। इसको हम H1 के चार्ट के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये एरिया रिजेक्ट करता है तो हमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी इन तीन लेवल से मिल सकती है, 3340, 3329 और 3318। जहां मेजर बाउंसिंग लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 3340 का है, और इनिशियल सपोर्ट 3353 की, जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट कर चुकी है। अब अगर आती है तो शायद ये ब्रेक दे, और ब्रेक देने के बाद एफवीजी फिल करने के लिए नीचे आए और 40s का एरिया टैप कर सकती है। मज़ीद H1 के चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। तो मार्केट एक चैनल के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन इख्तियार करके बैठी है, और इस जोन में जो कि रिजेक्शन एरिया और डिसीजन पॉइंट के दरमियान में मार्केट एक स्टक ऑन पोजीशन पे मौजूद है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन लेने के बाद हमें ये 53 का एरिया टूटते हुए नज़र आएगा, और पहला बाउंसिंग लेवल 3340 यहाँ मार्केट टैप कर सकती है। अगर इससे नीचे भी मार्केट आती है तो हर डिप पे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तीन लेवल्स मैंने पहले जो आपको बताया, 3340, 3329 और 3318। ये जो नीचे पीनट का जो सपोर्ट लेवल है, ये पूरा का पूरा जोन, इसके अंदर एक बेहतरीन बाइंग जोन मौजूद है, वो जो कि 3310 से लेकर 22 का एरिया है, और इसी के दरमियान ये लेवल 3318 जो कि फेब का बेस्ट बाइंग लेवल मौजूद है। मीन्स कि अगर मार्केट आपको इस एरिया में नज़र आती है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। मल्टी टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम सेलिंग कोर को देख लेते हैं। सेल जोन जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा वो है 3389 से लेकर 99, जहां से आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इसको भी मार्केट क्रैक करती है तो ऊपर 3316 से मार्केट एक मेजर रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट का रिट्रेस ड्यू है, और मार्केट रिट्रेस किसी भी टाइम अगर देती है उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आपने अवेल करना है, गोल्ड में स्पेशली। अब मल्टी टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि H4 जो है कंटिन्यूसली हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है।
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई जा रही है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने बाकायदा तौर पर ब्रेकआउट कर दिया और बुलिश एंगल्फिंग तैयार तकरीबन हो चुकी है। ये वीकेंड के ऊपर हमें नज़र आ जाएगा और बुलिश एंगल्फिंग अगर तैयार होती है तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि अपर साइड जो कि 3330 से लेके 50 का जोन है, मार्केट टैप करने के लिए जा सकती है और इस एरिया को आपने एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने इंट्राडे लेवल पे रहते हुए अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम चलते हैं सिल्वर की अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि सिल्वर हमें किस तरह के मोमेंटम दिखा सकता है। सिल्वर पे मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि आप डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। अब क्योंकि काफ़ी डिमांड आई तो इसके ऊपर एक लाइट सा मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ जिसको हम डीपली कल से थ्रू ऑन कर देंगे। मार्केट एक हैवी बुलिश मोमेंटम के ऊपर है सिल्वर की और ये फ्यूचर का गोल्ड है और इसको अगर आपने अब इग्नोर कर दिया तो आप मेरे ख्याल से इस मैसिव गोल्ड के बाद जो पंप आने वाला है सिल्वर में उसको मिस आउट कर देंगे। तो अगर मार्केट अब रिट्रेस लेती है तो ये चार लेवल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला लेवल 36.186 से लेके 36.745 तक मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को टैप करने आती है और इंड्यूसमेंट नीचे की लगाती है तो यहाँ से आपने किसी सूरत भी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। मेजर सपोर्ट इसका 34.8 की है, यहाँ से भी आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मज़ीद अगर नीचे आती है 32.65 से लेके 33.46, ये पूरा जोन एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम कर सकता है और बिल्कुल डिपेस्ट वे में अगर जाता है तो 29.63 से लेके 30.5 का एरिया आपके लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। दो लेवल्स तो इजी एग्जीक्यूटेबल है, नीचे मार्केट इतनी तेज़ी से अब नहीं आ सकती जो कि मार्केट की एक सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए कि इन फ्यूचर बहुत जल्द ये आपको 50 प्लस देखने को मिलेगा और 50 प्लस के लिए ये दो लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 34.8 से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और 36.186 से 36.745 का आपका बेहतरीन बाइंग जोन रह सकता है। तो ये सारे लेवल्स अपने पास एग्जीक्यूटेड वे में कर लें और आपको जो अभी कुछ देर के अंदर मैं मोमेंटम वीडियो भेजूंगा उसमें मैं सिल्वर का जिक्र भी करूंगा कि सिल्वर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों बेहतरीन रह सकती है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि दो एनालिसिस ऐड ऑन हुए हैं। इसको मैं मज़ीद कल से शॉर्टर फॉर्म में करने की कोशिश करूँगा ताकि इन दोनों पेज के ऊपर अच्छी कवरिंग दे सकूँ। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंटैक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो अप कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो कि इस तरह के एनालिसिस का वेट कर रहे होते हैं, जो कि उनको एक अच्छी डायरेक्शन और प्रॉफिटेबल डे क्लोज करने में मदद करती है। तो साथ ही साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।